की एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही थी, जिसके मैंने 8 क्वेश्चन आपको कराए हैं। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। जी बेटा 9 क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटा 9 क्वेश्चन है। द बॉटम ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक, एक टैंक है कोई हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म का, सपोज कीजिए टैंक है। द बॉटम ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक इज 25 मीटर बाई 40 मीटर। इसकी जो बॉटम है वो 40 मीटर तो लंबा है, 25 मीटर ये चौड़ा है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है जी बेटा, क्वेश्चन पूछे वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक, इससे यहां से पानी फ्लो हो रहा है। किसके अंदर बेटा? टैंक के अंदर पानी फ्लो हो रहा है एक पाइप के द्वारा, और जो पाइप के द्वारा पानी फ्लो हो रहा है उसका जो रेट आपको दे रखा है इसने, पानी का जो फ्लो का जो रेट है बेटा वो है 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। 500 मीटर क्यूब पर मिनट। क्या दे दिया आपको ये? कोई बताइए क्या दे रखा है आपको ये? जल्दी बताइए मुझे क्या दे रखा है? जो पानी फ्लो हो रहा है इस पाइप से इस टैंक के अंदर, उसके जो रेट है पानी फ्लो होने का वो है 500 मीटर क्यूब पर मिनट की रफ्तार से पानी फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा फाइंड द रेट फाइंड कीजिए एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक इज राइजिंग। जो पानी इसमें डलेगा उसके द्वारा जो पानी इसके अंदर फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग जो हाइट होगी पानी की किस रेट से बढ़ेगी। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक इज राइजिंग, किस रेट से पानी बढ़ेगा, यानी डीएच बाई डी निकालना है। मुझे एक चीज से तो पता लग गया कि मुझे निकालना है डीएच बाई डी, और जो पानी फ्लो रहा है उसका जो रेट दे रखा हुआ है 500 मीटर क्यूब पर मिनट। ये क्या दे रखा? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताया जल्दी, ये 500 मीटर क्यूब पर मिनट क्या चीज आपको गिवन है? मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज चैप्टर्स को समझने के लिए दो चीजों की जरूरत है। नंबर एक तो जो चीज दे रखी वो, और एक जो चीज निकालनी हमें वो। तो यहां मुझे निकालना है डीएच बाई डी, पानी की हाइट किस रेट से बढ़ेगी। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो डीएच बाई डी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो 500 मीटर क्यूब पर मिनट है ये क्या है? कोई भी स्टूडेंट बताए जल्दी 500 मीटर क्यूब क्या है? बोलो बेटा क्या है? बोलो जल्दी, श्रेया बोलो जल्दी क्या है? अनुषा, शगुन, हाँ यानी डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी आपको गिवन है और निकालना क्या है मुझे? डीएच बाई डी टी निकालना है। पानी की हाइट किस से बढ़ेगी हमें वो फाइंड करना है। डीएच बाई डी टी हमें निकालना है, डीवी बाई डी टी आपको गिवन है। ये मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट। दो चीजें जो मैंने बताई थी आपको, दो चीजों पर ध्यान देना है। नंबर वन, जो आपको गिवन है वो, और जो आपको निकालना है वो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेंथ ऑफ दे रखी है आपको बेटा एक टैंक की, लेंथ ऑफ ए टैंक इज इक्वल टू 40 मीटर, ब्रेथ of a tank is equal to beta 25 meter, that height of water at any instant, किसी समय जो पानी की हाइट है इस टैंक के अंदर वो मैंने मान ली h। जी बेटा ध्यान देना, मैंने जो पानी की हाइट है किसी भी समय पानी की किसके अंदर बेटा, इस टैंक के अंदर जो हाइट है पानी की वो मैंने h मान ली। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन ने दिया है वो दे रखा डीवी बाई डी टी, दे रखा बेटा 500 मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। नाउ मैं वॉल्यूम लेके चलता हूं। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एन इंस्टेंट इजकल टू वी। सो वी इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। वी इजकल टू फॉर्मूला होता है एलबीएच, क्योंकि हमारा जो टैंक है वो किस फॉर्म का है, क्यूबॉइड फॉर्म का। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। v इजकल टू लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 25 मल्टीप्लाई बाई h, हाइट मैंने इसकी h मानी थी किसी समय, ये रही। तो डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt इजकल टू 1000, ठीक है ना, h का डिफरेंशियल हो जाएगा dh बाई dt। जी डीएच बाई डी टी मुझे निकालना है। डी बाई डी टी की वैल्यू आपको देखिए फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1,
कितनी देर की 500 इजकल टू बेटा आ गया 1000 इंटू डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी इसे अपॉन में लेके जाएंगे तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 500 अपॉन में 1000 जी बेटा 1/2 मीटर पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हाइट है इसकी वो आधी मीटर पर मीटर की रफ्तार मिनट की रफ्तार से बढ़ेगी ना, 1 मिनट में आधे मीटर, फिर 1 मिनट में आधे मीटर, फिर 1 मिनट में आधे मीटर। इसका मतलब रेट क्या हुआ, हाइट जो बढ़ने के जो रेट हुआ वो हुआ बेटा हाफ मीटर पर मिनट की रफ्तार से हमारी क्या होगी, मीटर की रफ्तार से पर मिनट की रफ्तार से क्या होगी, इसकी हाइट इंक्रीज होगी। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को जल्दी मुझे पूछिए, जल्दी से ऑन करके बताइएगा क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्वेश्चन है और किसी के अगर समझ में नहीं आता तो इसी की वीडियो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं जूम क्लास पर, इसी की वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से भी समझ सकते हैं। जूम की जो वीडियो जो मैं आपको क्या कर रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो वीडियो आपके पास मैं सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक शांत झील में एक पत्थर फेंक दिया गया। मान लीजिए यहां हमने पत्थर फेंक दिया, ये शांत झील है और उसमें एक मैंने पत्थर ड्रॉ कर दिया। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्किल। और जो तरंगे बनी वो किस फॉर्म की बनी बेटा, सर्किल फॉर्म की। इस तरह से वहां पे तरंगे बन रही हैं, वहां पे वेव्स बन रही हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन ये कहा है, a stone is dropped into a quiet lake and our waves moves in circle at a speed of 3.5 cm per second। जो मूव बन रही है, जो वेव है वो जो है इंक्रीज हो रही है, उनकी जो स्पीड है वो है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या दे दिया आपको, dr by dt दे दिया आपको। दोबारा सुनिएगा, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्किल्स। सर्किल की जो फॉर्म में वो क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है, जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। At the instant when the radius of the circular wave is 7.5, जब इसकी रेडियस 7.5 हो जाए, किसी वेव की जो सर्किल की फॉर्म का है उसकी रेडियस 7.5 हो जाए, हाउ फास्ट इंक्रीज द एरिया इंक्रीज, तो उसका एरिया किस चीज से बढ़ेगा, डी ए बाई डी टी आपसे पूछा है। कब बेटा, एट आर इज इक्वल टू 7.5। जी बेटा जब रेडियस 7.5 हो जाएगी उसके बाद उसको जो एरिया होगा वो किस चीज से बढ़ेगा, क्वेश्चन में ही पूछा है। हाउ फास्ट इंक्रोजिंग एरिया, पाई के अंदर की 22.7। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कहते हैं, एक शांत झील में एक पत्थर हमने फेंक दिया। पत्थर फेंकने के बाद जो हमने पत्थर फेंका है तो वहां एक छोटा सर्किल बनेगा और वो सर्किल क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा अगर वो जो तरंगे हैं, जो हमारे पास वेव्स हैं, अगर वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही हो तो उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा, अगर उसकी रेडियस 7.5 सेंटीमीटर हो तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीज पूछा है, इंक्रीमेंट पूछा है किसमें बेटा, एरिया में, जब उसकी रेडियस 7.5 होगी। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। लेट रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव एट एन इंस्टेंट इक्वल टू मैंने मान लिया आर, और जो उसका एरिया है उस तरंग का जो कि सर्किल फॉर्म की है उसके जो एरिया है वो मैंने ए मान लिया किसी समय, ठीक है ना। एट एन इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो रेडियस मैंने आर मान ली और एरिया क्या मान लिया बेटा, मैंने इसका कैपिटल ए मान लिया। नाउ मैं एरिया लेकर चलता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या दिया होगा आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है इसने डी आर बाई डी टी, आपको दे रखा है इसने 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसका इंक्रीमेंट दे रखा है रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ एरिया ऑफ दिस वेव, एरिया ऑफ ए सर्किल, जी बेटा अब इसका एरिया लेके चलता हूं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मुझे निकालना डी ए बाई डी टी, इसका मतलब डिफरेंशियल करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई तो कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। जी बेटा डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर डी टी आर स्क्वायर 2r इंटू डी आर बाई डी टी। जी बेटा यहाँ पे डी बाई डी टी की वैल्यू मुझे निकालनी है, डी आर बाई डी टी की आपको गिवन है। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूंगा बेटा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूं, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू बेटा 3.5
जी बेटा कितना आ गया 7 पाई आर, और डी ए बाई डी टी मुझे निकालनी है किस पे बेटा, एट आर इजकल टू 7.5 पर। तो क्या लिखूंगा 7 इंटू 22.7 इंटू 7.5, 7 से 7 कैंसिल बेटा, 22 मल्टीप्लाई बाई 7.5। जी बेटा 7.5 की मल्टीप्लाई कर दो 22 में, 7.5 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 0561, कितना आ गया बेटा 165। जी बेटा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जी बेटा उसको जो एरिया होगा वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रफ्तार से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर और कंप्लीट। तो दो चीजों पर ध्यान देना होता है हर क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ चेंज के अंदर। नंबर 1 जो गिवन है आपको वो जो निकालना है हमें वो, तो यहाँ पे क्या ले रखा था आपको, जो रेडियस है उसकी वो बढ़ रही थी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और जो उसका एरिया होगा वो किस चीज से बढ़ेगा, क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो वो हमारा है कितना बेटा, हमारा आंसर है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रफ्तार से क्या होगा, इसका एरिया इंक्रीज होगा। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 क्वेश्चन है बेटा, ए 2 मीटर टॉल मैन, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है इस क्वेश्चन की। ए 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए 6 मीटर हाई लैंप पोस्ट। ये 6 मीटर ऊंचा लैंप पोस्ट है और इससे दूर एक आदमी जा रहा है जिसकी हाइट है 2 मीटर। 2 मीटर ऊंचा एक लड़का है कोई जो घूम रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं डिस्टेंस एक्स मान लूं तो आपको दे रखा है dx बाई dt, वो दे रखा है आपको कितना बेटा, ये दे रखा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। जी बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रहा है आगे। क्वेश्चन में ये पूछा है ए 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए 6 मीटर हाई लैंप पोस्ट, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। क्वेश्चन ने पूछा उसकी जो शैडो है, अब आप देखेंगे ये लैंप पोस्ट है, यहां से जो रेज आएंगी जो इसके सिर पर पार करके जो आगे बढ़ेंगी, यहां लाइट होगी, यहां पे लाइट नहीं होगी, तो ये यहां पर जब लाइट नहीं है तो ये इसकी शैडो बनेगी, किसकी बेटा, इस आदमी की शैडो ये होगी। क्वेश्चन ने पूछा उसकी शैडो जो है किस रेट से बढ़ेगी। जब ये लड़का आगे तक जाएगा तो उसकी शैडो भी आगे तक जाएगी, तो शैडो की जो लंबाई है वो किस रेट से बढ़ेगी, क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे ऊपर से यहां से एक रे जा रही है, तो वो जो रे है जो जहां जाएगी, जहां जाके गिरेगी वहां पे क्या बनेगा बेटा, वहां पे लाइट होगी, और यहां तक लाइट नहीं होगी, तो वहां ये जो है ये मेरी बनेगी परछाई, और जो मेरी परछाई बनेगी, जो मेरी शैडो बनेगी, अगर मैं आगे की तरफ चलता हूं तो मेरी परछाई भी आगे की चलेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा कि जिसकी जो शैडो की लंबाई है वो किस रेट से बढ़ेगी। तो अगर मैं इसे क्या मान लूं बेटा, एच मान लूं इसकी शैडो की लंबाई को, तो मुझे क्या निकालना है, dh बाई dt मुझे निकालना है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, इस पूरे टॉपिक के अंदर दो चीजों पर ध्यान देना होता है हमें, एक जो दे रखा वो और एक जो निकालना है हमें वो। और फिगर तुम्हारी समझ में आई होगी, एक 6 मीटर ऊंचा क्या है बेटा, एक लैंप पोस्ट है, इसकी ऊंचाई है 6 मीटर। एक 2 मीटर ऊंचा एक लड़का है जो क्या कर रहा है, इस लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 मीटर जाने के बाद अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी परछाई की जो लंबाई हो किस से बढ़ेगी, यानी dh बाई dt पूछा है। और अगर ये डिस्टेंस x कवर कर रहा है यहां से तक, तो आपको dx बाई dt दे रखा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज, है ना, आपको दे रखा है उसकी स्पीड में, है ना, ये क्वेश्चन है, और मुझे निकालना है dh बाई dt। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस फिगर में, किसी को कोई चीज सही में ना आई हो तो खड़े जल्दी और मेरे से पूछ लीजिए स्पीकर ऑन करके। फिगर क्लियर हुई सबके, जल्दी बताइए मुझे। सिद्धार्थ जैन, आयुष त्यागी, आर्यन चावला, आदित्य राणा, अनुषा गोयल, अर्जुन गर्ग, अर्पण, छवि सैनी, दिव्यांश, श्रुति अग्रवाल, शगुन सैनी, वंशिका पाल। वंशिका पाल क्लियर है बेटा, वंशिका पाल, यशवर्धन सिंह, वंशिका पाल स्पीकर ऑन करो बेटा, वंशिका पाल, वंशिका स्पीकर ऑन करिए बेटा अपना। वंशिका मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास, वंशिका पाल नहीं बोल रही। छवि सही फिगर, छवि सैनी,
शगुन सैनी, शगुन फिगर क्लियर है बेटा? ओके बेटा, सही में आगे क्वेश्चन में क्या करना था हमें? क्वेश्चन ने ये पूछा है कि अगर वो लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंक्रीज मतलब बढ़ रहा हो आगे की तरफ को, तो उसकी परछाई की लंबाई किस रेट से बढ़ेगी? ये वाली पूछी है कि परछाई की लंबाई किस रेट से बढ़ेगी। अगर मैंने इसकी परछाई की लंबाई को h मान लिया तो dh/dt आपसे पूछा है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूं, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करूं? ए बी सी और डी, ये मेरी फिगर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट सबसे पहले लिखो जो चीज आपको दे रखी है। हाइट, किसकी हाइट दे रखी है बेटा आपको? हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ए, किसकी दे रखी है बेटा? लैंप पोस्ट। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट ये दे रखी है बेटा आपको कितनी? 6 मीटर। ये हाइट है लैंप पोस्ट की। इसके बाद क्या दे रखा है बेटा आपको? हाइट ऑफ ए मैन, एक मैन की हाइट आपको दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, लेट बी सी एट एन इंस्टेंट मैंने मान लिया x है, ये x मीटर, और जो उसकी परछाई की लंबाई है ए बी वो मैंने मान ली बेटा h मीटर। मुझे निकालना है यहां से dh/dt, आपको dx/dt दे रखा है क्वेश्चन ने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हमें वो है dx/dt, वो दे रखा आपको 5 किलोमीटर पर आवर, ब्रैकेट में डालेंगे गिवन, ये आपको dx/dt दे रखा है। और निकालना क्या है हमें निकालना है बेटा dh/dt, मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूं, इसमें यूज करता हूं मैं सिमिलैरिटी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, जी बेटा दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों ट्रायंगल के अंदर लेके चल रहा हूं। क्या क्या चीजें दे रखी है आपको क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ए के कॉमन, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में भी एंगल ए है और बड़े ट्रायंगल के अंदर भी एंगल ए है। जी बेटा ये मेरे पास एक ट्रायंगल था, तो ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो दैट इज द कॉमन एंगल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ 90, दो से हमारा काम चल जाएगा। सो बाई ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल क्या हुए बेटा? सिमिलर हुए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर अगर मैं बात करूं ए बी की, तो अपॉन में लोगे ए सी, अगर बात करूं मैं बी ई की, अपॉन में लोगे बेटा सी डी। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ए बी की वैल्यू बताओ जल्दी, ए बी की वैल्यू यहां से देख करके एच, ए सी की वैल्यू है बेटा एच प्लस एक्स, इक्वल टू बी ई की वैल्यू है हमारे पास 2, सी डी की वैल्यू मेरे पास है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां से, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 2h इक्वल टू एच प्लस एक्स, 2h में से h माइनस करेंगे तो h इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। यस ये 3 है बेटा, तो यहां पे आएगा 3h, 3h में से 1 तो 2h, डेफिनेशन कहते हैं ट्वाइस ऑफ dh/dt इक्वल टू dx/dt। जी बेटा, और मुझे निकालना है यहां से dh/dt, dx/dt मुझे निकालना है। dx/dt आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, यहां पे 5 पुट कर रहा हूं मैं, तो dh/dt इक्वल टू कितना आ चुका बेटा? dh/dt इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन में 2 इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो लड़का अगर इस लैंप पोस्ट से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो उसकी जो परछाई की लंबाई होगी वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ेगी। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप किसी भी लैंप पोस्ट के आगे खड़े होंगे और आप आगे को चलेंगे, तो कभी कभी आपकी परछाई की लंबाई आपसे बहुत तेज, जैसे चलते हैं आप तो आपसे बहुत तेज बढ़ेगी, कभी कभी कम स्पीड से बढ़ेगी। तो यहां पे क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, अगर वो लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे की तरफ को, तो उसकी जो परछाई की लंबाई होगी वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें पता चला है कि जो इसकी स्पीड है उसकी परछाई की वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इंक्रीज होगी। और आपको बता दूं अगर डिफरेंशियल का हम यूज नहीं करते तो हम रेट ऑफ चेंज नहीं फाइंड कर सकते। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक के अंदर आप सीख रहे हैं कि इंक्रीमेंट, रेट का इंक्रीमेंट आप निकाल रहे हैं, मतलब किस तरीके से कोई चीज बढ़ती है, किस रेट से बढ़ती है, वो चीजें आप इस एक्सरसाइज के अंदर सीखने जा रहे हैं। और सारे क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा
रेट ऑफ चेंज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हाइट में रेट ऑफ चेंज हो, चाहे वॉल्यूम में हो, चाहे सरफेस एरिया में हो, चाहे एरिया में हो, चाहे रेडियस में हो, चाहे वो डायमीटर में हो। तो सारे क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस लाइन में, यहां से वहां तक की कोई सी भी लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी पूछ लीजिए। जल्दी स्पीकर वंशिका पाल, अभी आगे क्या वंशिका पाल, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बेटा। वंशिका पाल स्पीकर ऑन करो बेटा। वंशिका पाल नहीं बोल रही। चलिए ऋतिक अग्रवाल, ऋतिक समझ में आया क्वेश्चन? ऋतिक अग्रवाल, श्रेया का पढ़ो ना बेटा इस क्वेश्चन में। श्रेया, अर्पण को प्रॉब्लम है? आयुष त्यागी, अर्पण बेटा, अर्पण, अर्जुन गर्ग, यशवर्धन सिंह, कोई दिक्कत है बेटा? बोलो बेटा, बोलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं 12 क्वेश्चन की। कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, यहां से भी आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है बेटा, एन इनवर्टेड कोन हैज ए डेप्थ 40 सेंटीमीटर। एक कोन हमारे पास है, क्या है बेटा? एक कोन हमारे पास है ये वाला, इसकी डेप्थ है, इसकी जो हाइट है वो है बेटा 40 cm, जिसकी रेडियस है वो है बेटा 5 cm। दिस द रेडियस 5 cm। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है। रेडियस कितनी है बेटा इसकी? 5 सेंटीमीटर है। यशवर्धन सिंह कहां गायब हो गए? क्यों? चलिए, एक इन्वर्टेड कौन है, उसकी हाइट जो है 40 सेंटीमीटर है और जिसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज पावर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें एक पानी फ्लो हो रहा है, एक पाइप के द्वारा क्या हो रहा है बेटा? एक पानी फ्लो हो रहा है इसके अंदर और जिसकी स्पीड है वो है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रफ्तार से पानी फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना? फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर ऑफ द कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4। जब उसकी पानी की हाइट 4 हो जाएगी, मान लीजिए यहां उसकी हाइट 4 हो चुकी, उसके बाद उस पानी की हाइट किस रेट से बढ़ेगी? क्वेश्चन ये पूछा है। जब क्या हो जाए बेटा? जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाए, है ना, उसके बाद उसकी जो हाइट होगी किस रेट से बढ़ेगी? क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने मान लिया किसी समय इसकी जो हाइट है पानी की, ये पानी की हाइट है, सपोज करो किसी समय वो h है, और जो रेडियस है इस पानी की वो मैंने मान ली इसकी r है, और जो टोटल हाइट दे रखी वो कितनी दे रखी बेटा? आपको 40 सेंटीमीटर, और जो कोन की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, फिगर को दोबारा समझनी चाहिए, मैं दोबारा बना रहा हूं उसकी फिगर, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक कोन था कोई, यहां बना देता हूं मैं, ये कौन है, इसकी जो हाइट है बेटा वो 40 सेंटीमीटर है, जो उसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। किसी समय मैंने इसके अंदर एक पाइप डाला और इस पाइप से जो पानी फ्लो रहा है वो सपोज कीजिए किसी समय इसकी पानी की हाइट यहां पे ये h सेंटीमीटर है और जो रेडियस है इस पानी की वो 8 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी एंड ई। जी बेटा यहां पे मुझे सिमिलरिटी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहां पे निकालना क्या है? मुझे निकालना है dh/dt। पानी की हाइट किस रेट से बढ़ेगी? जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाए, उसके बाद किस रेट से बढ़ेगी? क्वेश्चन है हमारा ये मेरे क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रफ्तार से पानी फ्लो हो रहा है। इसमें ये दे दिया आपको dv/dt। एक बात ध्यान रखना, dv/dt आपको दे दिया, dh/dt हमें निकालना है। पानी की हाइट किस रेट से बढ़ेगी? क्वेश्चन आपको पता है जब पानी इसके अंदर में डालूंगा तो हाइट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो आपको हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब 4 सेंटीमीटर की हाइट हो जाए उसके बाद किस पानी की हाइट किस रेट से बढ़ेगी? क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान से, लेट पहले जो दे रखा आप लिखते हैं। सबसे पहले रेडियस दे रखी है आपको किसकी बेटा? रेडियस ऑफ ए कॉन वो है 5 cm। जो हाइट है कॉन की, हाइट ऑफ कॉन वो दे रखी है बेटा आपको कितनी? 40 cm। लेट रेडियस ऑफ द वाटर
है ना, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ मैंने मान ली बेटा आर, और जो हाइट है इसकी वो मैंने मान ली एच। नाउ इन ट्राइंगल किस में लेंगे बेटा हम, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल को लेकर चल रहा हूं मैं, दोनों के अंदर क्या यूज करेंगे हम, सिमिलरिटी यूज करेंगे। जब दोनों ट्राइंगल के अंदर लेंगे तो आप देख रहे होंगे एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बोथ 90 जी। सो बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलरिटी यूज कर सकता हूं। अगर ए की बात करूं तो अपन में ए सी लोगे, बी की बात करूं तो अपन में क्या लोगे बेटा, सी डी लोगे। ए बी की वैल्यू कितनी है एच, ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 40, बी की वैल्यू है हमारे पास है आर, और सी डी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5, 5 8 जा 40, यानी कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई एच इक्वल टू 8 आर। इक्वेशन से ही छोड़ दीजिएगा, एच इक्वल टू 8 आर। आपको दे रखा है डीवी बाई डी टी। ना वॉल्यूम लेके चलता हूं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मैंने मान लिया इसका जो वॉल्यूम है पानी का वो v है। सो दिस इंप्लाइज v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर आर भी है एच भी है, और मुझे निकालना dh बाई dt, तो r को मुझे यहां से खत्म करना पड़ेगा, और r को खत्म कहां से करूंगा, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 से। ध्यान देना ये चीजें, फ्रॉम फर्स्ट से v इक्वल टू आ गया 1/3 पाई जी बेटा। r की जगह क्या लिखूंगा मैं, h/8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h, तो v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h³ 64 जी बेटा। ये हमारे पास h की डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसे, डिफरेंशिएट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो dv बाई dt इक्वल टू π/3 इंटू 64 इंटू 3h² इंटू dh बाई dt जी बेटा। 3 से वाला 3 कैंसिल, तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी रखी थी आपको 1.5, तो 1.5 इक्वल टू पाई इंटू h² इंटू dh बाई dt जी बेटा। dh बाई dt की वैल्यू मुझे निकालनी है यहां तक, और मल्टीप्लाई बाई 64 जी बेटा। यहां पे आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 64 अपॉन में 16 पाई जी बेटा। कितना आ गया सेंटीमीटर पर मिनट, 6/पाई सेंटीमीटर पर मिनट। यहां पे क्या रखा बेटा 6/60 पाई, कितना जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड जी बेटा। कितना आ गया 1/10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है 1/10 पाई। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इस क्या करेंगे, पहले सिमिलरिटी दिखाएंगे, सिमिलरिटी दिखाने के बाद हेलो